है वही कल्याण के लिए भी होता है। जो प्रसुरित मन है उसके द्वारा कल्याण का काम किया जा सकता है, जब कि मन के बंधन से छूटा जा सकता है। अगर मन प्रशोधित नहीं है तो जानो ये दुख का कारण बनता है। एक उदाहरण करके थोड़ी सी चर्चा करूंगा। एक लाला जी थे। लाला जी के पास एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू। यथा नाम तथा गुणे। बुद्धू उल्टा पलटा ही किया करता था। एक दिन लाला जी दफ्तर जा रहे थे, घोड़े पर बैठ करके बुद्धू साथ आ जाता था। लाला जी का कोट सड़क करके गिर गया, उसमें 500 रुपये थे। लाला जी ने ध्यान नहीं दिया और कहा, बुद्धू मेरा कोट गिर गया है। कहा, सरकार मैंने देखा था कोट गिरा था आपका। कहा, तूने उठाया क्यों नहीं? उसने कहा, सरकार मैं कोर्ट का नौकर नहीं, नौकर तो आपका हूं। अगर आप आदेश देते तो मैं कोर्ट उठा लेता। कहा, अरे बेवकूफ, कोर्ट मेरा था, तेरे को उठा लेना था, क्यों नहीं उठाया? कहा, सरकार आपने आज्ञा नहीं दिया था इसलिए नहीं उठाया। डांट फटकार के कहा, जो चीज घोड़े से गिर जाया करे उसको कम से कम उठा दिया करे, कोई ना कोई वस्तु गिर जाए तो। दूसरे दिन क्या करता है, झोला रख लेता है, रुमाल रख लिया। रास्ते में घोड़े ने टट्टी की, एक एक गोली को चुन करके रुमाल बांध करके झोले में रख लिया। थोड़ा समय लग गया, लाला जी गए, घोड़े को बांध दिया। बाद में बुद्धू जाता है तो मित्रों के बीच में लाला जी बैठे हुए थे, टेबल पर जाकर के वो पोटली को रख देता है। मित्र लोग सोचे कि आज लाला जी पार्टी करना चाहते, कोई मिठाई वगैरह मंगाए हैं क्या? सब उसको देखने लगे, अपनी अपनी ओर खींचने लगे। इतने में गांठ उसकी खुल गई तो घोड़े की जो टट्टी थी टेबल पर छितरा जाती। लाला जी को बड़ी शर्म लगी कि ऐसा नौकर घोड़े की लीड को उठा करके लाके टेबल पर रख दिया। बहुत जोर से डांटा और बहुत अपशब्द प्रयोग किया। कहा, तू मेरे लायक नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बीच में हंसी कराता रहता है, तू घर में रहा कर घर के जो संदेशा है उसको सुनाया कर, तू हमारे साथ रहने लायक नहीं। घर में रहता था। एक दिन लाला जी के यहाँ लड़की पैदा हुई तो लोगों ने कहा जाकर घर खबर कर दो, लाला जी को लड़की हुई। अब बुद्धू चिल्लाते हुए चलता है वहां से, लाला को लड़की हुई है, लाला को लड़की हुई है। चिल्लाते चिल्लाते दफ्तर में जाकर, ए लाला लड़की पैदा हुई। लाला को तो बड़ा कष्ट हुआ। एक तो असभ्यतापूर्ण सब बोल रहा है और लड़की हुई तो और बड़ा कष्ट होता जाता। कहा, बहुत जोर से डांटा। कहा, बेगू तो क्या कैसा समझ आदमी है? अरे घर की कोई ऐसी बात हो तो कान में कहना चाहिए और तू असभ्यतापूर्वक से बात करता है। कहा, अच्छा सरकार, अब जो गलती हुआ होगी वही से हुई, अब मैं जो कुछ बात होगी घर की कान में कहा करेंगे। एक दिन लाला जी के घर में आग लग गई। लोगों ने कहा, खबर जाकर जल्दी से को लाला जी को खबर कर उसके आग शमन किया जाए। वो दौड़ा दौड़ा जाता है, लाला जी कुछ लिख रहे, दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा है। बहुत देर तक लाला जी देखे नहीं। इसके बाद जब देखते कहा, अरे बुद्धू क्या बात है? जाकर कान में लग कर कहता, सरकार घर में तो आग लग गई। अरे कहा, बेवकूफ, घर को तो जला डाला। ऐसी बात की तो गुहार पाना चाहिए, सब दौड़ करके आग बुझा दें। लाला जी जब तक घर में जाते हैं तब तक आग लगने के कारण से सारा घर जल के सुहा हो जाएगा। ये उदाहरण हुआ। ये लाला जीव है और ये मन नौकर है। मन को हम ही ने निर्माण किया है। मन के निर्माता हम स्वयं हैं। और मन है क्या चीज? जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो विषयों का उपभोग किया जाता है, उनके संस्कारों का स्टॉक जमा है। और जब उसका क्रिया होती है, मनन होता है, तो उसको कहते हैं मन। और जो भोग हमने किया है वो सामने सब आते हैं। और उधर तो मन दौड़ता रहता है, क्योंकि कार्य हमेशा कारण की ओर जाता है। यानी विषय ही, इंद्रियों के जो विषय ही वो मन के कारण है और मन उसका बना हुआ कार्य है। जैसे अग्नि हमेशा सूर्य की ओर चढ़ती, ऊपर की ओर। पानी नीचे बहता है, समुद्र की ओर ढालू है, वो कार्य कारण की ओर जाता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ईंटा है या पत्थर है, मिट्टी है, ऊपर फेंक दो तो वो नीचे आएगा, क्योंकि मिट्टी का वो कार्य है और वो जो है कारण, उसका वो कार्य है और मिट्टी कारण है। तो कारण जो होता है कार्य की ओर हमेशा जाता है। तो 5 विषय ही मन के कारण है और उसी का दौड़ता रहता है। भोगों के लिए
खूब लालयित रहता है। तो ये जब तक हम विवेक के द्वारा मन को समझेंगे नहीं तो वक्त मन ये उठापटक करता रहेगा। सब जगह मन, तीन लोक मन फूप है, मन पूजा सब ठोर। कबीर साहब ने कहा है तीन लोग, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, सब में मन राजा बना हुआ है। और राजा कैसे बन गया है? सदगुरु शिवसार देव ने कहा है, मांग मांग हुआ राजा होएगा, तू दानी दे दे। ये जो है मन, ये मांग मांग करके राजा बन गया, सबल बन गया है। और इनको भोग को देने वाला कौन है? सत्ता देने वाला ये आत्मा ही है। अब आत्मा उसके सामने कमजोर बन गया है, और ये आत्मा उसके सामने भिखारी बना हुआ है। मन की परख करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप व्यवहार में देखें चाहे परमार्थ में देखें, व्यवहार में तो हम झगड़े हुआ करते हैं। झगड़े का कारण क्या है? ये मन ही तो कारण है। मन का मिलान नहीं होता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, समाज में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, साधु गुरु में, साधु शिष्य में, गुरु शिष्य में झगड़ा होता है, साधु साधु में झगड़ा होता है। झगड़ा होने का कारण क्या है? ये मन ही कारण है। एक उदाहरण सुना, माता में बैठी, एक परिवार में काफी झगड़ा हुआ करता था सास और पतोहू में। पतोहू भी कर्कश थी और सास भी कर्कश थी। दोनों खूब लड़ते थे, कोई गम नहीं खाते थे। बहू ने सोचा ये सास मेरी कब मरेगी, छुट्टी मिल जाए इसे, अगर ये मर जाती मैं स्वतंत्र होकर के राज करती। लेकिन ऐसे कहने से तो नहीं होगा। उसने सोचा कि संत महात्मा दयालु होते हैं, वह कृपा कर दें तो हो सकता है मेरी सास मर जाए। एक प्रसिद्ध संत थे, उनके पास जा करके हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके कहती, महाराज मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती, मुझे परेशान कर रखा है, ऐसा कोई उपाय बताओ मेरी सास मर जाए। महात्मा जी ने सोचा झगड़ा तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से झगड़ा होगा नहीं, ये भी लड़ती होगी वो भी लड़ती है। अच्छा कहा, बेटी मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मेरी बात मानेगी 6 महीने के अंदर तेरी सास मर जाएगी, और नहीं मरेगी तो मेरे शिकायत करना। कहे महाराज उपाय बताइए। तो कहे उपाय उसका यही है कि सो करके उठना तो सास के चरणों में अपने शीश को रख देना, प्रणाम करना, इसके बाद लोटा में पानी और दत्तून देना, सास मुंह धोएगी। तो इसके बाद चाय बनाकर देना प्योर दूध की, पानी वगैरह मत डालना, और कुछ जलपान वगैरह, नमकीन बिस्कुट वगैरह दे देना। जलपान करेगी, इसके बाद सेंट वाला बढ़िया साबुन ले आना, और सास को नहलाना साबुन लगा करके। इसके बाद भोजन जब बनाना, तो भोजन जब तैयार हो जाए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहना, अम्मा भोजन तैयार है। एक पीढ़े पर भोजन रख देना, एक पीढ़ा पर बैठने के लिए कह देना। वो भोजन करेगी, और शाम के टाइम में तेल गर्म करके मालिश कर देना उसके शरीर में, और फिर सो जाना। इतना जो तू डेली करेगी तेरी सास 6 महीने के अंदर मर जाएगी। अब उसको लगन लगी थी सास को मारने के लिए। लगन 3 प्रकार की होती है, एक जो है लगन काम की, और दूसरी लगन होती है दाम की, और तीसरी लगन होती है राम की। लड़की माँ बाप के यहाँ जन्म देती है, पाली पोसी जाती है। कितनी बड़ी शक्ति माँ बाप लगा देते हैं बेटी को पढ़ाने लिखाने में और फिर शादी करने में। वो लड़की माँ बाप की सेवा नहीं करती, वो ससुराल जाती किसी दूसरे पुरुष की सेवा करती है। ये लगन काम की है। पुरुष को जब काम की लगन लगती है तो शादी करके दूसरे घर से लड़की लाता है, माता पिता से बांट करके अलग हो जाता है, पति पत्नी बंटवारा नहीं होता है। ये काम की लगन जिसका परिणाम 2-4 संतानें हो जाती हैं, जीवन भर उसमें उलझ करके रह जाता है। दूसरी लगन होती है दाम की। जब दाम की लगन लगती है तो नौकरी खेती या व्यापार करता है, धनार्जन करता है। इसके अलावा चोरी बेईमानी शैतानी मिलावटबाजी घूसखोरी क्या क्या करता है, ये दाम की लगन। और राम की लगन जब लगती है तो काम दाम दोनों से ऊपर उठ जाता है। आप ये देखते हैं ये संत महात्माओं को, साधुओं को राम की लगन लगी। और राम तत्व क्या है? जो हृदय में रमा हुआ आत्मा है। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट हो याम, याही ते संतन धरा रामदास का नाम। तो ये राम है। कहाँ है? कभी सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। तो राम की लगन लगती है। तो बहू को लगन लगी थी सास को मारने के लिए। सुबह उठती है और सास के चरणों में अपने शीश को रख देती है। आप भी किसी के सामने सिर झुकाओ तो उसका हृदय झुक जाएगा तुम्हारे सामने। तो कहने का मतलब है तो सास की प्रणाम करती है, फिर चाय बना कर देती है, और इसके बाद भोजन बना करके वैसे दिया, साबुन बढ़िया सेंट वाला मंगा करके उसके सेंट लगा कर नहला भी दिया। इसके बाद भोजन बना कर देती है।
फिर शाम को तेल मालिश करके उसके शरीर में मालिश कर दे, तेल गर्म करके प्रणाम करके सो जाते हैं। सास ने सोचा कि ऐसी बहू किसी को शायद नहीं मिली होगी, बड़ी सेवा करती है। 2-4 दिन तक सेवा किया तो सास तो एकदम फूल के कुप्पा हो गई और गले में चाबी के गुच्छा जो पहन रखी थी बूढ़ी, वो गुच्छा उतार कर देती कि बेटी ये तुम उसका घर की तुम ही मालकिन हो, अब इसको संभालो। चांदी के रुपया गाड़ के रखी थी बुढ़िया, वो भी दे दिया। बहू ने सोचा सास अब इतना मारने लगी, इनको घर की मालकिन बना दी, अब सास को मारना अच्छा नहीं। बेचारी विचार करते करते रो पड़ती है, आंख से आंसू गिरने लगे उसके, और दौड़ी गई महात्मा जी के पास। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ती कि महाराज मेरी सास को बचाइए, मेरी सास को बचाइए। कहा क्यों? कहा सास तो हमको घर की मालकिन ने बना दिया, अब लड़ती उड़ती कुछ नहीं है, अब मेरी सास को बचाइए। महात्मा ने कहा देखो ऐसे तुम डेली करती रहोगी तुम्हारी सास नहीं मिलेगी। अब जरा विचार कर सकते हो, अगर बहू कोई है सास की सेवा करे और सास है बहू को बेटी के तुल्य प्यार दे तो झगड़ा क्यों होगा? थोड़ी सी बात मैंने कह दिया, अब मैं अपनी बाणी विराम दूंगा। देव साहब जी आ गए हैं कि बातें को सुनो। तो ये मन को परखना है, मन को देखना है। संत महात्मा मन की गतिविधि को बतलाते हैं और उस पर चलना की आवश्यकता है। बोलो सदगुरुदेव की जय।